पाशा साहब, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक तवील अरसे के बाद एक अच्छी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ी है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि ये एक इस वक्त का प्राइवेटाइजेशन का एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है, मगर आपको याद होगा कि 90s के डेकेड के आगाज में काफ़ी हम पैमाने पर डी नेशनलाइजेशन भी हुए थे और माशाल्लाह वो भी कामयाब हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पे मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इनएफिशिएंसी आल्सो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। वो जो पब्लिक सेक्टर में टेंडेंसी होती है कि एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी फैला देते हैं, और देन देयर ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स वगैरह। तो अब यही देखना है कि क्या पीआईए को पहले इन्हें कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर एक्सपेंशन की तरफ जाएं, वरना तो लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी और रेवेन्यूज में इतना इजाफा नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि सालाना लॉस इज ओवर 72 बिलियन। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन एट दिस टाइम may not yield the results that are required. पाशा साहब, जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, उसके भी नंबर को बहुत अच्छे नहीं है। एफडीआई के नंबर तो पिछले 3-4 सालों के देखें तो वो बताने वाले भी नहीं है, बहुत ही कम लेवल है। उसके लिए क्या करें? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई तकरीबन 15 से 20 साल पहले हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैमाना तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर तक भी पहुंच चुका है, और अब पिछले कुछ सालों से बड़े मुश्किल से ये 2 अरब डॉलर के लेवल पे रहा है, और इस साल कोई वाज़ेह तौर पर इजाफा नहीं, अलबत्ता कुछ कमी आने का अंदेशा है। देखिए, बात यह है कि जब एक माशी हालात में बेहतरी जब तक नहीं आती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर जब देखता है कि एक मुल्क का शरह नमू जो है वो 2.5 से 3% है, तो वो डजंट सी एनफ स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ें, इस वक्त पाकिस्तान कुछ जंग से निकल के आया है वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं, तो इस वक्त बड़ा मुश्किल लगता है कि ये लेवल बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो सीपेक के तहत हुए थे, उन पे भी पेंडिंग लायबिलिटीज वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसलिए ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई नुमाया तौर पर इजाफा हो जाए। पाशा साहब, लेकिन बरामदात का भी नंबर कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपकी सर्विसेज में ग्रोथ है तो गुड्स एक्सपोर्ट आपकी 6% नीचे है। 31 अरब डॉलर, 32 अरब डॉलर, उससे हम बाहर नहीं निकल रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत परेशान कुन है, और इसकी वजह एक ये है कि हमने पता नहीं क्यों ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई इंसेंटिव्स ना दें। हमने टैक्स के निज़ाम को तब्दील कर दिया है, उनको फुल टैक्स रिजीम में ले आए हैं। आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो हम 1% में टैक्स पे फिक्स करके एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया था, वो ख़त्म कर दिया है। और दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि रुपए की कदर जब तक मुनासिब मार्केट लेवल पे नहीं होगी तो एक्सपोर्टर्स कम्पिटिटिव कैसा होंगे? पाशा साहब, जो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग किस्म के हैं, इसके ऊपर आपका क्या तज्ज़िया? उनसे कहिए कि आईएमएफ के जो मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस अपने सेकंड रिव्यू रिपोर्ट के बाद छापे हैं उनको पढ़ लें। माशाल्लाह, जादू की छड़ी बताई है उन्होंने, और मैं उस पर ही अब काम कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि शरह नमू 4.5, आपका अफरात ज़र गिर गिरा के 5-6, आपके रिजर्व 20-22 अरब डॉलर सब हो सकता है माशाल्लाह पाकिस्तान में। और सवाल यह है कि ये कैसे होगा, तो उसके जवाबात तो कोई ख़ास मौजूद नहीं है। अब आप ये देखिए कि बदन का खून जो है वो 2 चीज़ें हैं इकोनॉमिक बॉडी में। सबसे अहम मेरे सामने इस वक्त बरामदात है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बगैर आपके पास ना तो स्टेबिलिटी होगी ना ग्रोथ होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे जो बात हुई कि इंसेंटिव्स ले आएँ, एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस करें वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी है।
दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज उनको ब्रॉड बेस करें, और जिन सेक्टर्स पर हद से ज्यादा बोझ है, जिस तरह आपका सनती शोबा है जिसमें 4 गुना बोझ है, तो इस तरह से आप स्प्रेड करें टैक्स बेस को। आप ज़री शोबे को ले आएं, आप जो बड़े बड़े आपके दुकानदार हैं उनको लाएं, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े ओनर्स हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स में ले आएं। इस तरह से निज़ाम को फैलाएं और टैक्स रेट्स को वाज़ेह तौर पर कम करें ताकि सनती शोबा फिर से सांस लेना शुरू करे। ये वाज़ेह हैं, सब सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी क्लियर। It's a question of why they are not being implemented. And IMF has of course told us that mashallah Pakistan is going to have a golden period in the next 5 years. पाशा साहब, लेकिन आपके एस्टीमेट्स क्या हैं? जीडीपी कितने शरह से बढ़ेगी इस साल? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, IMF और गवर्नमेंट का अंदाजा 3.5 के करीब था और अब IMF ने इसको गिरा के 3.2 पे कर दिया है। उसकी वजह यह है कि सैलाब के असरात तो ज़रूर हैं, हमने इस साल उसको अंडर प्ले किया है। 22-23 में जब सैलाब आया था तो शरह नमू मनफी हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिवन दिस एंड द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये एक्चुअली अगर केयरफुली अनबायस्ड एस्टिमेट हो तो 2 से 2.5 मैक्सिमम रेंज में है ये इस साल। और जो बेरोजगारी की डॉक्टर साहब शरह है उसके लिए आपके क्या एस्टिमेट्स? अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए उन्होंने ये किया है कि सेंसस जो आया था 2023 का माशाल्लाह एक बड़ा बेहतरीन सेंसस था जिसमें उन्होंने डिजिटल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी और माशाल्लाह डेटा हैज बीन गिवन डाउन टू द तहसील ताल्लुका लेवल। उसमें जो एस्टिमेशन आई थी वो हैरत अंगेज थी कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना 22% तक पहुंच चुका है 2023 में, और ये भी सैलाब का भी असर था इस पर यकीनन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाद में अब रिसेंटली दे हैव कम विद लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 का, और उसमें वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का लेवल सिर्फ 7% है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मेरा अपना अंदाजा ये है कि एट द मिनिमम इट इज डबल डिजिट एंड probably closer to the census estimate.